हेलो दोस्तों, आपके सब पसंदीदा चैनल अर्न ज़्यादा में अमित तिवारी आपका दोबारा फिर से स्वागत करता है। हमने अपने लास्ट सेशन में समझने की कोशिश करी थी कि हेल्थ इंश्योरेंस कितने तरह का होता है। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो दो तरह के थे, जिसमें इंडेमनिटी और बेनिफिट के बेसिस पर हेल्थ इंश्योरेंस में हम या ऑर्गेनाइजेशंस कवर करती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे प्रोडक्ट किस तरह से या कंपनीज जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये हेल्थ इंश्योरेंस में हमारे क्लाइंट्स को किस तरह से कवरेज देती हैं या हमें कैसे कवर देती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कवर होती हैं या कई चीज़ें जो कवर नहीं होती हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी के किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में 24 घंटे के नीचे का हॉस्पिटलाइजेशन, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में IPD कवरेज बोला जाता है, अगर 24 घंटे से नीचे का हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वो कवर नहीं होता है। इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस ने कवरेज के लिए रूम रेंट कैटेगरीज को बेसिस माना हुआ है। 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होगा, कवर करेंगे। साथ में इंश्योरेंस कंपनीज कहती हैं कि हम पर्टिकुलर रूम रेंट का खर्च क्लाइंट को देंगे नहीं देंगे। सच एज कुछ कंपनीज बोलती है 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, कुछ कंपनीज बोलती हैं 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, कुछ कंपनीज बोलती हैं सर एनी टाइप का रूम रेंट हम कवर करेंगे, डीलक्स हो, सुपर डीलक्स हो, सिंगल प्राइवेट हो, AC हो, नॉन AC हो, कैसा भी कवर करेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। कभी भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदिए तो जिस भी बंदे से खरीदिए उस बंदे से बात जरूर पूछिए। दूसरा, क्या अस्पताल जाने से पहले के खर्चे, लेट्स से कई बार होता है कि प्लान्ड बीमारी होती है। प्लान्ड बीमारी मीन्स कुछ हॉस्पिटलाइजेशंस प्लान्ड होते हैं। लेट्स से कि XYZ मीन्स मान लेता हूँ कि हार्ट अटैक है, हार्ट का इलाज है। हार्ट तो अटैक वैसे तो देखा जाए तो भाई अचानक ही पड़ता है हार्ट अटैक, प्लान्ड बीमारी नहीं होती। लेकिन कई बार होता है कि BP शूट हो रहा है, शुगर शूट हो रहा है, तो हम जाते हैं पैथोलॉजीज करवाते हैं। डॉक्टर बोलता है भैया अब तो इलाज कराना पड़ेगा, हार्ट का सर्जरी कराना पड़ेगा, तो कुछ दिन के लिए वो हमें प्रोसीजर देते हैं लेट्स से। या फिर कई बार होता है पाइल्स का इलाज है, स्टोन्स का इलाज है या कोई और सर्जरी है, तो अस्पताल जाने से पहले के खर्चे कई बार ऑर्गेनाइजेशंस कवर करती हैं। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस टू रीच टू कवर। ये कवरेज 30 दिन से लेकर के 60 दिन तक का हो सकता है। अस्पताल चले गए, अस्पताल से निकल के आने के बाद में आपको भी एक चीज का अंदाजा होता होगा, अस्पताल भी बहुत दिनों के लिए लोगों को रोकते नहीं अब अस्पताल में, बिकॉज These days you may find that कि hospitals are now converted into hospitality। अस्पताल अब भैया अस्पताल नहीं रह गए हैं, ये भी होटल्स बन गए हैं। रूम रेंट्स अगर आप देखोगे तो दिल्ली में तो कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके हॉस्पिटल का रूम रेंट किसी अच्छे अशोका, मेरिडियन, इन सब होटल्स से ज्यादा महंगे हॉस्पिटल्स के कमरे हो गए हैं। अस्पताल में इलाज हुआ, अस्पताल से निकल के आए, हीलिंग और रिकवरी के खर्चों का नंबर आया, तो बीमा कंपनियां 60 दिन से लेकर के 180 दिन, 60, 90 या 180 दिन तक का खर्च पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में देती हैं। इनमें डॉक्टर्स की फीस, पैथोलॉजी, प्रोसीजर्स, ये सारे कवर होते हैं। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज इनमें भी कैप रखती हैं, क्लचेज रखती हैं, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जिन्होंने लिमिट्स बना रखी हैं कि भाई हम सम इंश्योर्ड कवर करेंगे। सम इंश्योर्ड को प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आप खर्च कर दो, हॉस्पिटलाइजेशन में खर्च करो या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में खर्च करो, हम पे करेंगे आपको। अपनी इसी बात को मैं दोबारा काट रहा हूं। डे केयर प्रोसीजर्स नाम की एक टेक्निकल लैंग्वेज है जिसको हम इंश्योरेंस वाले डे केयर प्रोसीजर बोलते हैं, लेकिन ये वो बीमारियां होती है जिनमें 24 घंटे का समय अब इस वजह से नहीं लगता क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। ये वो बीमारियां हैं जैसे मोतिया की बात कर लो आप, हर्निया, हाइड्रोसील या इस तरह की कुछ बीमारियां जिनमें टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से अब 24 घंटे नहीं लगते, 24 घंटे से कम का समय लगता है। ये बीमारियों को भी अब मैं XYZ अगर ABCD कंपनीज का जिक्र करूं तो बहुत सारी कंपनीज है। कोई कंपनी 141 कवर करती है, कोई कहते हैं ऑल डे केयर प्रोसीजर्स, या कोई इंश्योरेंस कंपनी कहती है 541 कवर करते हैं, कोई बोलते हैं 760 कवर करते हैं। तो ये हमें देखना होगा पॉलिसी बाय करते समय कि कौन कौन सी बीमारियां, और इन बीमारियों में आपको बता दूं कैंसर में कीमोथेरेपी, रेडियोग्राफी भी कवर होती है जो बहुत ही एक्सपेंसिव खर्चों में से आता है। डायलिसिस कवर होता है, ये भी बहुत महंगे खर्चों में आता है। इसके बाद में निकल के बाहर आते हैं। एम्बुलेंस की बात करें तो इमरजेंसी एम्बुलेंस पर पर्सन पर इवेंट के हिसाब से खर्च होती है या कई बार पॉलिसी पे दे दी जाती है लिमिट की 1200-1500 रुपए साल का। बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन्होंने बोल रखा हुआ है कि हम अच्छी लिमिट देते हैं, मींस 1500, 2000, 15,000, 20,000 या एक्चुअल एक्सपेंसेस तक पे करती है इमरजेंसी एम्बुलेंस के तौर पे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एयर एम्बुलेंस भी कवर करती हैं। थोड़ा सा और मैं आगे चलता हूं, वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी कवरेज की बात करता हूं तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कहती हैं कि हम वर्ल्ड वाइड भी कवर करेंगे अपने क्लाइंट का। एक ये बहुत अच्छी चीज निकल के आई, मैटरनिटी कवरेजेस होते हैं जो नॉर्मल कोर्स में तो 4 साल बाद ही कवर होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि भैया हम 9th मंथ भी कवर करेंगे। हाँ, लेकिन कई बार ये बहुत एक्सपेंसिव प्रीमियम की पॉलिसीज होती हैं।
कई ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मैं मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं या मैं बात करूं एसबीआई जनरल की बात करूं, तो ये इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, कहते हैं कि भैया मैं 4 साल में तो कवर करता ही करता हूं, थोड़ा मुझे आप लोडिंग दे दो, 8,000, 10,000, 15,000, 20, 25, 50,000 रुपए का प्लान के अकॉर्डिंग, कौन सा प्लान आपने खरीदा है, गोल्ड प्लान खरीदा, सिल्वर खरीदा है या प्लेटिनम खरीदा है, उस हिसाब से आप एक बार की लोडिंग दे दो, हम 24वें 25वें महीने बाद से ही आपका मैटरनिटी का कवरेज करना शुरू करेंगे। 18, लेकिन स्टैंडर्ड एक ध्यान रखिएगा प्लान में कि 18 से लेकर के 45 के बीच में मैक्सिमम 2, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अक्सर आपका एडवाइजर या आपका कंसल्टेंट आपको यही बोलेगा कि 2 मैटरनिटी, बट दैट इज 2 मैटरनिटीज और मैक्सिमम 2 मिसकैरेजेस, इससे ज्यादा का कवरेज नहीं होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद में कई बार क्या होता है कि हमें डाइटिशियन के क्रिटिकल इलनेस होती है और क्रिटिकल इलनेस पर हमें सेकंड ओपिनियन की जरूरत पड़ती है। क्रिटिकल इलनेसेस के केस में ऐसा जरूर होता है कि सेकंड ओपिनियन लेनी रहती है। ऑर्गेनाइजेशंस साल में एक क्रिटिकल इलनेस का सेकंड ओपिनियन अरेंज कराती हैं। ध्यान रखिएगा, जिन कंपनीज का नेटवर्क अच्छा है, नेटवर्क अच्छा मींस उनकी टीम, अगर डॉक्टर्स की टीम बड़ी है, डॉक्टर्स की टीम कैसे बड़ी होगी, जब एम्पैरल्ड नेटवर्क हॉस्पिटल ज्यादा होंगे, एक्सपर्ट्स भी ज्यादा होंगे और सेकंड ओपिनियन अरेंज कराने के लिए हमें तब ऑप्शंस भी ज्यादा मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई सीधी सी बात है, अगर नंबर्स कम है तो ऑप्शंस भी कम है। तो ये कुछ एक चीजें मैंने आज आपको बताई। साथ में मैं आपको बता दूं कि कई बार इंश्योरेंस कंपनीज बोलती है भाई डेली कैश बेनिफिट, यस ऑर्गेनाइजेशंस गिव, बंदा जितने दिन अस्पताल में एडमिट रहेगा उतने दिन का वो डेली कैश भी अरेंज करा के देते हैं कि भैया 500, 1000, 2000, 3000 करके वो पर डे का पेटी कैश एक्सपेंसेस भी पे करते हैं। ये ओवर एंड अबव कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस होता है या रिइंबर्समेंट हेल्थ इंश्योरेंस होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा में मैं अगर आपसे बात करूं तो भाई देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में हमें बेसिक क्या चीजें चाहिए होती हैं, हमें बेसिक चीजें चाहिए होती है कि मैं जब अस्पताल में कभी भी एडमिट हूं और बाहर निकल के आऊं तो हेल्दी होकर के आऊं। ये ऑर्गेनाइजेशंस सम इंश्योर्ड की लिमिट तक ही कवर करेंगी। ऑर्गेनाइजेशंस ओपीडी अमाउंट को भी आजकल कवर करने लगी हैं, जिनमें मैं मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस को ही सबसे आगे रखता हूं, क्योंकि मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस ने इंडिया में ओपीडी एक्सपेंसेस की शुरुआत करी थी। स्टैंडर्ड प्लान में 500 रुपए से लेकर 2000 से 5000, 10,000, 15,000, 20,000 तक का खर्च मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस पे करता है। एसबीआई जनरल भी ओपीडी पे करता है, रेलिगर पे करता है, अपोलो म्यूनिक ने भी पे करना शुरू किया है। अपोलो म्यूनिक ने एक प्लान में वॉलेट देना शुरू किया है। अगर मैं दोनों का कंपैरिजन की बात करूं, अपोलो म्यूनिक वर्सेस जो अपोलो म्यूनिक जो अब एचडीएफसी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस बन चुका है, मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस के एक्यूमुलेट और अपोलो म्यूनिक का यानी कि एचडीएफसी अर्गो के वॉलेट, दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो दोनों ही लगभग आसपास ही बैठेंगे। और थोड़ा सा नीचे उतर के आऊं तो मैं एनुअल हेल्थ चेक की बात करें, एनुअल हेल्थ चेक्स की मैं अगर बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशंस कई बार क्या करती है कि भाई प्रिवेंटिव होती हैं कि कितने लोग बीमार पड़ने जा रहे हैं, उनके पास आंकड़ा होना चाहिए। लेट्स से अब किसी बंदे का बीपी 70 और 110 की जगह 80 और 130 या ऐसे ही मूव ऑन करता जा रहा है, तो मुझे पता है अगर, तो मैं मानता हूं, मैं बंदे को बोल सकता हूं कि भैया कीप काम, कूल रहिए, कंट्रोल्ड रहिए, जिससे कम से कम बीमारियां कम आएंगी। बीपी कंट्रोल्ड, शुगर कंट्रोल्ड, इसका मतलब कि क्लेम्स की संभावना कम बनेगी और इंश्योरेंस कंपनी का लॉस कम होगा। तो इंश्योरेंस कंपनीज लाइक सिग्ना, मणिपाल सिग्ना, अपोलो, जो अब एचडीएफसी अर्गो है, रेलिगर हेल्थ, स्टार हेल्थ, एनुअल हेल्थ चेक या अल्टरनेट ईयर हेल्थ चेक प्रोवाइड करते हैं। इस हेल्थ चेक का बेसिस क्या होना चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है कि क्या कोई ऐसी डाइटिशियंस टीम है जो उस हेल्थ चेक को पढ़ती है और क्लाइंट को गाइड करती है कि भाई आपकी सेहत में किस सुधार की जरूरत है, ताकि आने वाले कुछ सालों में जो आपका एक क्लेम बनने की संभावना या हार्ट अटैक या शुगर या बीपी की जो संभावना बन रही है, उस संभावना को हम कम कर सकते हैं। ये कुछ ध्यान देने वाली बातें मैंने आपको जो बताई। इनके अलावा और भी बहुत कुछ है, मैं आने वाले अपने अगले सेशंस में कवर करूंगा। और मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अर्न ज्यादा जो हमारा चैनल है, इसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा आप रीच बनाएंगे, मेरी जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्प्रेड करेंगे, मेरा और आपका, हम दोनों का ही फायदा होगा। क्योंकि मेरा काम है, मैं हेल्थ अवेयरनेस फैलाने पर काम कर रहा हूं, लोगों को यह बताने के लिए काम कर रहा हूं कि आज के समय में जैसा कि कोरोना आप जान रहे हो फैला हुआ है, सभी लोग परेशान हैं, इधर उधर हर आदमी देखता है, घर आने से पहले भैया नहाना धोना पड़ता है, घर से बाहर जाओ सैनिटाइज करते रहो हाथों को, हाथ धुलते रहो साबुन से या लिक्विड सैनिटाइजर आपके पास कोई हो तो उससे हम हाथ धोते रहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं, मैक्सिमम क्या कर सकती हैं, हमें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
अलाउ कर दिया है कोरोना के क्लेम्स देने के लिए। अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो शायद वो अपॉर्चुनिटी हम लूज कर देंगे। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप स्प्रेड करें अपने नेटवर्क्स में, अपने ग्रुप्स में, अपने जानने पहचानने वाले लोगों से शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।